नमो अरिहंताणम। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी मुसर्रत, यही जिंदगी फसाना। मूर्खों के लिए यही जिंदगी मुसीबत बन जाती है और बुद्धिमान लोगों के लिए यही जिंदगी हकीकत, वास्तविकता होती है। यही जिंदगी मुसर्रत और यही जिंदगी फसाना। एक स्वप्न भी यही है जिंदगी। और जिंदगी के अनेक रंग खिलाने वाली जिंदगी भी यही है। हम किस ढंग से जीते हैं, इस जिंदगी का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इस जिंदगी से बड़ी हकीकत दूसरी कुछ भी नहीं, लेकिन हम मुसीबत में सिर धुनते हुए इसे व्यतीत कर देते हैं। तो ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है, जो इस जिंदगी को हकीकत के साथ जीता है। श्रेणिक और अभय कुमार अभय कुमार जानता है कि श्रेणिक मेरे पिता हैं, लेकिन श्रेणिक नहीं पहचानता कि जिसके साथ मैं संघर्ष कर रहा हूं, जिसके सामने मैं हर बात पर पराजय का मुख देख रहा हूं, वो मेरा ही पुत्र है। नहीं जानता। अभिमान में डूबा हुआ व्यक्ति, अहंकार में डोलता हुआ व्यक्ति, आज उसके पास सत्ता है, आज उसके पास धन का बल है, सभी प्रकार की सुविधाएं उसके पास है, अहंकार में डोल गया। बहुत सारे प्रयत्न करता है कि इन नंदीग्राम वालों ने मुझे एक गिलास पानी को मना किया, तो अब मैं इन्हें इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रहने दूंगा। एक एक समस्या ले जाकर के उनके सामने खड़ी करता है, लेकिन जो बुरी नीयत लेकर के तुम किसी के साथ भी कुछ ऐसा कार्य करोगे ना, वहां पर विफलता ही मिलेगी। नीयत कैसी है तुम्हारी? सफलता असफलता तुम्हारी नीयत के ऊपर निर्भर है। श्रेणिक बहुत सारे प्रयत्न करता है, लेकिन एक भी प्रयत्न में सक्सेस नहीं होता। हर समस्या का समाधान अभय कुमार निकाल लेता है। पूरे गांव वालों के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है अभय कुमार।
लेकिन श्रेणिक, क्योंकि कहते हैं ना, जब अहंकार जागता है तो उस समय बुद्धि कुंठित हो जाती है, बंद हो जाती है। श्रेणिक सोचता है ये कितने कितने समाधान निकालेंगे, एक ना एक दिन तो मैं इनको नष्ट करके ही रहूंगा। श्रेणिक एक के बाद एक, एक के बाद एक, और अभय कुमार चुटकियों में उसका समाधान निकालता है। बचपन है लेकिन प्रज्ञा प्रखर है। श्रेणिक ने एक समस्या उनके सामने भेजी कि भाई हमें रस्सी चाहिए रेत की बनी हुई। पच्चीस रस्सियों की हमें जरूरत है और ये रस्सी आप हमें भेजो, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लोग बड़े हैरान परेशान, लेकिन अभय कुमार ने कहा हम 25 नहीं 2500, और 2500 नहीं 25,000, जितनी रस्सियां चाहिए, हमारे पास बहुत सारी रस्सियां हैं, हमारे पास बड़े कुशल कारीगर हैं और रस्सियां तैयार कर लेंगे। लेकिन हाँ, रेत की रस्सियां, हमारे मन में भी विचार आता है ना, रेत की रस्सियां कैसे बनाएगा वो। लेकिन अभय कुमार ने कहा कि ठीक है, जब भी आपको चाहिए हम आपको रस्सियां भेज देंगे, लेकिन उसका एक नमूना, क्योंकि कितनी मोटी चाहिए, कितनी लंबी चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, वो हमें उसका एक नमूना भेज दो, हम उस नमूने की जितनी रस्सी चाहिए उतनी भेज देते। अब श्रेणिक नमूना कहां से लाए? अहंकारी व्यक्ति कदम कदम पर अपने ही मुंह की खाता है। श्रेणिक के सामने जब अभय कुमार ने कहा कि हमें रस्सियों का नमूना भेज दो, उस नमूने की रस्सियां हम भेजने के लिए तैयार हैं। अब कहां से भेजे नमूना? ये तो श्रेणिक भी जानता था ना कि रेत की रस्सियां नहीं बनती, कहां से भेजेंगे नमूना? इसलिए चुप बैठने के सिवाय कोई पर्याय श्रेणिक के सामने नहीं था। ये तो गजब की बात हो गई यार, ये तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद अहंकार का दायरा बहुत बड़ा होता है, कदम दर कदम ठोकर खाता है, लेकिन फिर भी संभल करके नहीं चलता अहंकारी व्यक्ति। कुछ समय व्यतीत होने के बाद श्रेणिक ने एक समस्या और उनके सामने रख दी कि भाई हमने सुना है नंदीग्राम के कुओं का पानी बहुत मीठा पानी है, हमें एक कुआं हमारे नगर के अंदर भेज दो। अब कुआं भी कोई ऐसी चीज है कि उठा करके जहां चाहो रख दो? हमें नंदीग्राम से एक कुआं भेज दो शहर के अंदर, मीठे जल का कुआं। ये भी कोई बात हुई? कुएं को कैसे भेजा जा सकता है? ये काम कैसे हो सकता है? ये तो असंभव। लेकिन असंभव जैसी कोई चीज इस दुनिया के अंदर होती नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो।
सारे ग्राम वाले तो बड़े परेशान हुए, लेकिन अभय कुमार, अब जब भी कोई परेशानी आती है तो दौड़ते हुए अभय कुमार के पास चले जाते हैं। कुमार, इसका समाधान कैसे करें? कि ठीक है, कोई बात नहीं, राजा साहब का हुक्म है और राजा साहब के हुक्म का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, हम उनकी प्रजा हैं। उन्होंने कुआं ही तो मांगा है, कुआं भेज देते हैं। और एक दिन अभय कुमार ने राजा के सामने उपस्थित होकर के कहा, राजा साहब, हम कुआं लेकर के आए हैं, हम अपने नंदीग्राम से एक कुआं लेकर के आए हैं, बड़े मीठे जल का कुआं है, लेकिन वो कुआं शहर के बाहर ही रुक गया, वो अंदर आने से मना कर रहा है। क्योंकि गांव के अंदर रहने की आदत है ना, इसलिए शहर के अंदर हमारी भी तो यही हालत होती है। गांव के आदमी को शहर के अंदर एकदम, गांव के अंदर खुला खुला माहौल और शहरों के अंदर बंद कुठरिया। शहर के लोगों को गांव में मन नहीं लगता और गांव के लोगों को शहर में मन नहीं लगता। इसलिए राजा साहब, हम एक कुआं लेकर के आए हैं, लेकिन शहर को देख करके वो बाहर ही पैर गड़ा करके बैठ गया, रुक गया। आप ऐसा करो, अपने शहर का एक कुआं उसको लाने के लिए, क्योंकि जाति भाई मिलकर के आपस में आ जाएंगे, वो उसको मना करके ले आएगा। सैनिक सोचने लगा, ये तो बुद्धि, इसकी बुद्धि तो, ये मेरी एक भी नहीं चलने देता। अब अभय कुमार कहता है, एक कुआं भेज दो लाने के लिए, तो वो सैनिक कहां से भेजेगा, कैसे भेजेगा? ये तो मेरी चलने ही नहीं देता। लेकिन बचेंगे कब तक? मैं भी इन्हें जीने नहीं दूंगा। ये मैं का भाव जब हमारे मन के अंदर आ जाता है तो हमारा हश्र वही होता है जो एक मैं करने वाले बकरे का होता है। बकरा जिंदगी भर मैं करता है और आखिरकार जब उसकी अंतड़ी निकाल करके और रुई पीनने वाला रुई धुनने के लिए ले जाता है और उस पर मार करता है, तो उस समय उस अंतड़ी से तू ही की आवाज निकलती है। उस समय तू ही की आवाज निकलती है। अगर हम परमात्मा को इतना समर्पण कर दें, तू ही, पहले से ही हम परमात्मा को कहें, बस तेरा ही पसारा है, तेरा ही अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं सताता, हमें किसी प्रकार की कोई मुसीबत जिंदगी भर नहीं आती। और कामयाब जिंदगी भी वही है। ये मैं का छूटना ही तो बड़ा मुश्किल है। ये छूट जाए तो फिर बाकी कुछ भी नहीं शेष रहता। नंदीग्राम वालों को छोड़ूंगा नहीं, बच नहीं सकते मेरे से। ज्यां को राखे साइया मार सके ना कोई, ज्यां को राखे साइया मार सके ना कोई,
बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा हो उसे दुनिया के लोग क्या मारेंगे। ये पूरी दुनिया भी बैर बांध ले, पूरी दुनिया शत्रु बन जाए, बाल ना बांका करी सके, उसका कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। तुम्हारा कोई बल काम नहीं आएगा। श्रेणिक ने नंदीग्राम वालों के पास फिर से एक समस्या उपस्थित कर दी। हमें बिना अग्नि के खीर बना करके भेजो। आग जलाना नहीं, खीर तो बनानी है। उसमें जो भी कुछ डालना है खीर के अंदर डालो, सब कुछ डालो, लेकिन अग्नि नहीं जलानी। मूर्ख तो सिर ही धुनते हैं, अज्ञानी परेशान ही होते हैं। रोते चिल्लाते अभय कुमार के पास गए। ये कौन सी बात हो गई, बिना अग्नि के खीर। उसने कहा राजा साहब की इच्छा है तो ठीक है, हम वो भी भेज देंगे, हमें बताओ कब भेजनी है, भेज देंगे। हर समस्या का समाधान होता है प्रज्ञावान के पास। अगर बिना अग्नि के खीर बनती है, बिना अग्नि के तुम्हारा भोजन तैयार होता है, तो ये गैस सिलेंडर खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभय कुमार के पास ऐसी तकनीक है, ऐसी बुद्धिमत्ता उसके पास है कि उसे बिना अग्नि के खीर बना करके भेज देता है। लेकिन कैसे भेजता है ये हम समय पर ही जानेंगे। ओम शांति।